4 नवंबर को उत्तराखंड में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ प्रधानमंत्री जी करेंगे, क्या उनके कार्यक्रम की रूपरेखा है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट जी मौजूद हैं। अजय भट्ट जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है उत्तराखंड में, कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये दौरा प्रधानमंत्री जी का? बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के पलक पावड़े बिछाकर रहती है हमेशा। बहुत स्नेह है वहाँ की जनता को, यूँ तो पूरे देश की जनता को प्रधानमंत्री जी से स्नेह है। और प्रधानमंत्री जी भी वहाँ लगातार हमारे प्रदेश में आते रहते हैं। अगर केदारनाथ जी को ही देखा जाए तो 5 बार तो अकेले केदारनाथ में उनका अभी तक आना हो गया है। वैसे अगर देखा जाए चुनाव के दौरान, उससे पहले, उसके बाद में, तो गिनती काफ़ी लंबी हो जाएगी कि कितने बार वो यहाँ आए हैं। तो कुछ भी वहाँ आके कई सारी समस्याएं हैं, उनका समाधान होने की पूरी हमको आशा है। और यूँ तो इतना ज़्यादा हमको दिया है केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, जिसका कार्य अभी तक हमारा चल ही रहा है। ऑल वेदर रोड 12,500 करोड़ रुपए। 4 धाम में ट्रेन जाने की बात सोची भी नहीं थी। ट्रेन की लाइन पूरा आपने देखा, सुरंग आजकल चल रही हैं और काफ़ी आगे तक हम चले गए हैं। इसी तरह से निफ्ट हमको मिल गया है, लॉ कॉलेज हमको मिल गया है। और केंद्र से ही अभी हाल में हमको एम्स की एक शाखा मिल गई है पूरी तरह से। एम्स भी हमको मिल गया है। और हमारे जो नैनीताल ज़िले में हल्द्वानी में बांध बनना है, वो बांध भी हमारा बनने ही वाला है। लगभग सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं। सिर्फ वहाँ पर जिन लोगों को वहाँ से दूसरी जगह भूमि अलॉट करनी है, उनको भूमि दिए जाने का कार्य अंतिम चरणों में है। लगभग ये मानिए कि भूमि भी दे दी है। तो इसलिए अब मैं समझता हूँ कि ये काम भी वहाँ पर होंगे ही होंगे। ये भी केंद्र सरकार की कृपा से मिला है, क्योंकि सांसद बनते ही मैंने ये मामले को 0 आवर में उठाया था। उसके 10 या 12 दिन के बाद ही केंद्र से वहाँ के सिंचाई विभाग एवं संबंधित अधिकारियों को तुरंत दिल्ली बुला के वार्ताएँ चल रही थी। जितने भी उसमें रुकावटें थी, वो रुकावटें भी दूर हो गई हैं। सिर्फ और सिर्फ जिस दिन हमने लोगों को दूसरी जगह भूमि अलॉट करके दे दी, जिसके लिए जिलाधिकारी नैनीताल और उधम सिंह नगर रात दिन भूमि देख रहे हैं, लगभग तय भी हो गया, फाइनल भी हो गया है। तो जिस दिन हमने स्थानांतरित कर दिया उनको, वहाँ से स्थानांतरण करके ज़मीन अलॉट कर दी, तो आप मानिए कि उस दिन हमको काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीधे सीधे बांध का काम भी प्रारंभ हो जाएगा, जमरानी बांध का, जिसमें बिजली भी बननी है। उत्तर प्रदेश को भी सिंचाई के साधन जाने हैं। और तराई, हमारे वहाँ तो पेयजल की इतनी बड़ी समस्या थी कि लोग छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। अगर ये स्वीकार नहीं हुआ होता तो लोग अपने अपने मकानों को छोड़ के दूसरी जगह बसना चाह रहे थे। इसलिए लोग रुके हुए हैं और बड़ी आशा की हुई है लोगों ने। ये ऐसे ही बहुत बड़े बड़े काम हैं। अभी एक हमारा टैगोर टॉप है वहाँ नैनीताल विकास खंड में, नैनीताल ज़िले के रामगढ़ विकास खंड में। वहाँ पर 5 बार पूजनीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी वहाँ आए और उन्होंने गीतांजलि के कुछ पार्ट को वहीं लिखा, और उसके तुरंत बाद ही उनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो वहाँ पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की बात चल रही है, जो लगभग स्वीकार हो गया है। राज्य सरकार उसके लिए भूमि की व्यवस्था कर रही है, वो भी हो जाएगा। तो बहुत बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में हैं, और हमें उम्मीद है कि ये सब हो जाएगा। सर, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से उत्तराखंड में आगामी चुनाव हैं, उसको लेकर के क्या रणनीति है, क्या तैयारी है? क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी भी आए थे, चुनाव को लेकर के चर्चा हुई कई दिनों। सारी एक ही तैयारी और एक ही रणनीति है कि हम अगली बार पुनः भारी बहुमत से उत्तराखंड में सेवा करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अगर देवस्थानम बोर्ड की बात की जाए तो जिस तरीके से हंगामा चल रहा है, उसको लेकर के क्या तैयारी है? क्योंकि आप ही कल आया हुआ। देवस्थानम बोर्ड भी जल्दी उसकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। मेरा बोलना ठीक नहीं है। जो बातें होती हैं, हमने अपना मंतव्य अपनी सरकार को बताया है, और हमारी सरकार बहुत चैतन्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत तेज़ी से उस ओर काम कर रहे हैं। सबको विश्वास करना चाहिए, जो भला होने वाला है वही होगा। और मैं समझता हूँ कि उस समय भी जो देवस्थानम बोर्ड लाए थे,
अच्छा होगा करके लाए थे तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी। यदि कहीं पर कोई दिक्कत है, छोटी मोटी बातें हैं, तो पूरी तरह से उसका समाधान हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी निकाल रहे हैं। मैं समझता हूँ, सभी पंडा समाज से मैं प्रार्थना करता हूँ कि बिल्कुल नाराज़गी का कोई कारण नहीं है और बहुत सुखद परिणाम इसके आएंगे। तो आपने देखा हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि प्रधानमंत्री जी का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई विकास की गंगा उनके आने के बाद उत्तराखंड में बहेंगी और साथ ही जो देवस्थानम बोर्ड को लेकर के हंगामा चल रहा है वो भी समाप्त होगा, क्योंकि सरकार की नीयत साफ है। इसलिए जो पंडा समुदाय है उसको भी सोचना चाहिए कि सरकार उनके लिए हर संभव कदम उठाएगी। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।